बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। दिस इज़ क्लास 9th और आज डेट है 28 मई। हमारा सब्जेक्ट है मैथ और हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का हमने जो एक्सरसाइज है ये 3.2 ली है और इस 3.2 के हमने दो क्वेश्चन किए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्वेश्चन 3 हमें आज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग और द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें बताना है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन नीचे कुछ पार्ट्स लिखे गए हैं। हमें बताना है इन पार्ट्स में से कौन सा इसका जीरो है, कौन सा इसको सोल्यूशन है और कौन सा सोल्यूशन नहीं है। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट है 0,2, 0, ये पहला वैल्यू जो होता है ये x का होता है और दूसरा जो है ये y का वैल्यू होता है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। हमें क्या काम करना है, हमें x के बदले 0 लिखना है और y के बदले 2 लिखना है। इसको हमें हल करना है। अगर LHS और RHS बराबर निकला तो हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन है, 0,2 इसका सोल्यूशन है। अगर LHS और RHS बराबर नहीं निकला तो हम कहेंगे इसका सोल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x के बदले 0, 2 की जगह 2 इंटू y की जगह, y हमारा 2 है यहाँ पे तो y की जगह 2 लिखा इक्वल टू 4, 0 माइनस 2 2 जार 4 इक्वल टू 4, 0 माइनस 4 ये माइनस 4 ये होता है। -4 इज नॉट इक्वल टू +4, ये बराबर नहीं है। जब LHS और RHS आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0,2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। 0,2 जो है इसका सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह दूसरा पार्ट है 2,0। अब दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है काम, 2 x के बदले 2 लिखना है और y की जगह 0 लिखना है। यहाँ पे आप x के बदले 2 लिख दो और y के बदले 0 लिख दो। इसको हल करो। अगर LHS और RHS बराबर निकलता है तो आपको ये इसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है। अगर LHS और RHS बराबर नहीं निकलता है तो आप कहेंगे ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह ये जो है इसके 2-3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल आसान है, ये आपको आ जाएंगे। तो इसी तरह हमारा जो है ये चैप्टर 3.2 कंप्लीट हुआ। अब हम 3.3 इसमें एक एक्सरसाइज है, 3.3 पे हम जाएंगे। वो 3.3 का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, एक्सरसाइज नंबर 3.3. This is question number 1. Draw the graph of each of the following linear equations in टू वेरिएबल्स। हमारे पास नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारे पास पहला पार्ट है। इन सारे पार्ट्स का हमें क्या करना है काम, हमें इसके ग्राफ्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है काम, ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम x के भी 2 वैल्यू चाहिए और y के भी 2 वैल्यू चाहिए। x के 2 वैल्यू और y के 2 वैल्यू हमें कैसे मिलेंगे। तो इस पार्ट में हमें सबसे क्या काम करना है, पहले ये जो 2 वेरिएबल्स हैं ये x के ये इज इक्वल टू के एक ही साइड में है, तो हमें इन 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 4, y को उठा के इधर ले जाएंगे, ये माइनस वाई बनेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, y के वैल्यू हम खुद लेंगे जो हमारी मर्जी है, चाहे हम x 1 लें, 0 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, जो कुछ भी हम लेंगे तो हमें वहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y हमारा 0 है तो x कितना निकलेगा, x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 0, तो x हमारा 4 ही निकलेगा। 4 माइनस 0 4 होता है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा, इफ y इज इक्वल टू 1, अगर y 1 है तो x कितना निकलेगा, 4 माइनस 1, x विल बी इक्वल टू 4 में से 1 तो 3, तो x कितना निकला 3। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चार्ट बनाएंगे। ये x है, ये y है। जब मैंने y का वैल्यू 0 रखा, x 4 निकला। नहीं, जब मैंने y का वैल्यू 0 रखा, जब मैंने y का वैल्यू 0 रखा उस वक्त x मेरा 4 निकला। इसी तरह जब मैंने y का वैल्यू 1 रखा तो x कितना निकला 3। अब इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें x एक्सिस चाहिए और y एक्सिस चाहिए। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्या है, y एक्सिस है। तो यहाँ पे वैल्यू 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ से +1, +2,
+3 +4 +5, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए जब आपका x 4 है, y 0 है, x कहाँ पे है +4, ये है y 0 का मतलब ना हम ऊपर चले गए ना हम नीचे चले गए, बिल्कुल यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट है। इस पॉइंट में वैल्यू जो है x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है। फिर जब हमारा y 3 है, y हमारा 3 है, x कितना है वो भी +1, तो हमें ऊपर 1 जाना है। तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है। इन दो पॉइंट्स को हम आपस में ऐसे ज्वाइन करेंगे, इन दो पॉइंट्स को हमने ऐसे आपस में ज्वाइन किया। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ फॉर द इक्वेशन x + y = 4। इस तरह से इसमें दूसरे पार्ट्स भी हैं, x - y = 2, तीसरा पार्ट है y = 3x, चौथा पार्ट है 3 = 2x + 4। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको ये पार्ट्स आएंगे, तो इंशाल्लाह इससे आगे कल इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। थैंक यू।